Good morning, students. Class 5th. Welcome back to your English classes. So, class 5th, we are going to study a new chapter from the book of English language, which is present continuous tense. ठीक है बच्चों, तो लेसन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स और उसके यूजेज के रिगार्डिंग में पढ़ाई की थी और ये जाना था कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे। टेंस, टाइम एंड टेंस में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि टेंस क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, काल मतलब समय, किस समय की बात की जा रही है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो वर्तमान काल की बात की जा रही है, पास्ट टेंस है तो भूतकाल की बात की जा रही है, मतलब जो बीत चुका। प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। पास्ट टेंस मतलब जो चीज़ें बीत चुकी, जो चीज़ें हो चुकी हैं। फ्यूचर टेंस मतलब जो चीज़ें अभी होंगी। ठीक है, और मैंने फिर बताया था आप लोगों को कि हर एक टेंस का अपना फिर से कैटेगराइज है, उस कैटेगरी है उसका। कितने कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसके 4 कैटेगरीज का क्या नेम हो जाता है, 4 सब हेडिंग्स का क्या नेम हो जाता है। तो पहला हो जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस भी बोलते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वही सेकंड जो है आपका, उसको यहाँ पे लेसन नंबर 11 में आप लोग पढ़ेंगे। थर्ड हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो बच्चों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हम लोग आ जाते हैं। पेज नंबर आप लोग 46 ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 11। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अबाउट द एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, तो ये किसके अंडर में आएगा? ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में। कैसे? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही क्या होता है? अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसके अंडर में वही सेंटेंसेस आएंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे एक्शन में है, प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक इज़ जॉगिंग ऑन द ट्रैक, मतलब माइक क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है ट्रैक पे। जॉगिंग करना मतलब जैसे सुबह का मॉर्निंग वॉक हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से जॉगिंग भी की जाती है। तो ट्रैक पे माइक जॉगिंग कर रहा है। क्या कहा जा रहा है? कर रहा है, जॉगिंग अभी कर रहा है, मतलब इस एक्शन को अभी प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, फुलफ़िल किया जा रहा है। इस वजह से ये क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी खोलोगे, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में डालोगे लेसन नंबर 11, हेडिंग लिखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आप लोग क्या कर दोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन में क्या लिख दोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अबाउट द एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? माइक इज़ जॉगिंग ऑन द ट्रैक। तो ये आपका हो गया कॉपी का वर्क। अब इसके आगे जो भी लिखा है वो आपको किताब से पढ़ना है। नो नीड टू डू दिस वर्क इन योर कॉपी। इसके आगे आपको कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टॉक्स अबाउट एक्टिविटीज़ प्लान फॉर द फ्यूचर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो जब कोई एक्शन हो रहा है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। दूसरी बातें क्या बताई जा रही हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, मतलब जो आने वाले समय में हम लोग उस काम को करेंगे। जैसे कि मैं घूमने जाऊंगी तो आई विल बी ट्रैवलिंग, सॉरी ये तो आपका फ्यूचर का हो जाएगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर एक्शंस हैं, फ्यूचर के लिए जो हमारी प्लानिंग है। जैसे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी येस्टरडे, सॉरी टुमारो, ठीक है। तो मैं एक मूवी देखने जा रही हूँ कल। तो बात तो यहाँ पे कल की हो रही है, लेकिन मैं मूवी देखने जा रही हूँ, ये मैंने प्रेजेंट टाइम के लिए कहा कि मतलब कल मैं देखने जाऊँगी। तो जो हमारा फ्यूचर एक्शन है और उसकी जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में क्या लिखा है, माई ब्रदर इज़ गोइंग टू द US टुमारो, मतलब मेरे भैया जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स कल जा रहे हैं, ठीक है। तो अब भैया जो हैं वो कल यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, मतलब अभी कल हुआ नहीं है, लेकिन बात पहले की गई और उसको हमने डाल दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। फॉर्मिंग ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है, तो आप देख रहे हो कि हर एक वर्ब में ING फॉर्म को ऐड कर दिया जा रहा है। मतलब जॉग में ING लगा दिया गया, गो में ING लगा दिया गया, तो कंटिन्यूअस बन गया। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि वी यूज़ इज़ आर एम प्लस ING फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो मतलब इज़ आर एम तो यूज़ करेंगे ही हम लोग, इसके अलावा हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ING फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ही इज़ सिंगिंग, तो क्या हो गया, सिंग में क्या लग गया, ING। तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, सिंग था, लेकिन उसमें हमने क्या पुट कर दिया, ING, मतलब वो गाना गा रहा है। मीना इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब मीना एक पत्र लिख रही है। तो इज़ और राइट, WRITE, राइटिंग में हमने राइट में हमने क्या लगा दिया, ING। अब राइटिंग में ING लगाने के लिए टी के बाद ई को हटाना पड़ता है और फिर ING लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्मेट क्या है, राइट, लेकिन उसमें हमने ING लगा के कौन सा फॉर्म बना दिया, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया कि मीना इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब मीना एक पत्र लिख रही है, ठीक है। रिमेंबर में क्या लिखा है, वी राइट। इसको हम लोग कैसे, मतलब कैसे इन चीज़ों को लिखेंगे, आई एम वॉकिंग, ठीक है, मतलब मैं चल रहा हूँ। ही शी इट इज़ वॉकिंग, मतलब ही इज़ वॉकिंग या शी इज़ वॉकिंग या इट इज़ वॉकिंग, ठीक है। वी यू दे आर वॉकिंग, वी और यू और दे जब हो जाएगा प्लूरल टेंस हो जाएगा, तो हम लोग आर का यूज़ करेंगे और फिर लिख देंगे वॉकिंग, ठीक है बच्चों। द ING फॉर्म ऑफ वर्ब में देखिए आप लोग को कैसे कैसे करना है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ वर्ब में ING जोड़ दोगे तो बन जाएगा ING फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे स्लीप में ING जोड़ा तो स्लीपिंग बन गया, रीच में ING जोड़ा तो रीचिंग बन गया। जब कोई वर्ब एंड होगा ई में, जैसे कि राइज में ई हो रहा है, तो ई को हटा करके हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि राइट में भी ई था लास्ट में, तो ई को हटा के हमें ING को ऐड करना पड़ा था। उसी तरीके से वाइप में भी ई को हटा करके ING को ऐड करना पड़ा और वाइपिंग हो गया, ठीक है। कभी कभार जो वर्ब्स हैं उसमें लास्ट लेटर डबल टाइम पे आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मतलब लास्ट लेटर आपको डबल लगाना पड़ता है। हिट में क्या करोगे, डायरेक्ट ING डाल के हिटिंग नहीं कर दोगे, हिटिंग लिखने के लिए डबल टी की आवश्यकता है, तो टी के बाद एक और टी लगा करके तब ING लिखोगे। क्लियर हो गया। कट में भी CUT और फिर से एक टी लगाओगे, कटिंग ING। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे एंड होते हैं, तो IE से एंड होते हैं, ठीक है। तो IE को हम किस में चेंज करेंगे, Y में और फिर ING में, तो TIE। अब E को हटा करके हमने Y ऐड किया और प्लस ING, तो टाइंग। ड्यू में भी DUE हटाया, ING और फिर लगा दिया हमने DIE की जगह हमने क्या लिख दिया, Y और फिर ING, डाइंग, ठीक है। तो हिटिंग मतलब किसी भी चीज़ को थपथपाना या टच करना, टच इस प्रकार से करना कि मतलब जैसे आप लोग क्या करते हो, बॉल से बैट से बॉल को हिट करते हो, तो इस तरीके से। कट करना मतलब जानते ही हो, सब केक कट करते हो अपने बर्थडे पे। और टाइंग मतलब बांध देना, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग टाई लगाते हो, तो उसमें क्या करते हो, टाई में नॉट बंधी होती है, सिर्फ उसका नाम है टाई। और डाइंग मतलब
किसी भी चीज़ को पाने के लिए मरना, या फिर किसी की बहुत हेल्थ ख़राब हो गई तो वो भी मरना, वो भी होता है। तो ये हो गई बच्चों आज की हमारी पढ़ाई। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।